आज हम लोग इंडिया ईयरबुक 2017 को डिस्कस करें। मैं इंपॉर्टेंट लाइंस को ही सिर्फ शो करूंगा पेज नंबर और पैराग्राफ के साथ ही साथ इंपॉर्टेंट लाइंस को जहां ज़रूरत हो मैप के थ्रू या नोट्स के थ्रू भी बताऊंगा। यूपीएससी के लिए इंडिया ईयरबुक कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों को पता होगा, और साथ ही साथ दूसरे कमीशंस के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडिया ईयरबुक 2017। चैप्टर 1 लैंड एंड द पीपुल, ये ज्योग्राफी बेस्ड चैप्टर है। इसमें हम लोग पेज नंबर 1 थर्ड पैराग्राफ को हम लोग अंडरलाइन करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है पीटी के व्यू से। लाइंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट्स एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। इसमें है सो मेनली है सो इंडिया के लोकेशन को इस लाइन में है सो दिखा रहा है, जो कभी कभी यूपीएससी सो फैक्चुअल सवाल के रूप में पूछ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन हम लोग देखते हैं, द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड लक्षद्वीप आइलैंड एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज 7516.6 किलोमीटर। कहने का मतलब है कि समुद्र तट जो किनारा है वो मेन लैंड के अलावा लक्षद्वीप आइलैंड एंड अंडमान निकोबार आइलैंड को मिलाकर 7516.6 किलोमीटर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड। कंट्रीज हैविंग ए कॉमन बॉर्डर विथ इंडिया, वैसे कंट्री जिसका इंडिया के साथ कॉमन बॉर्डर है। उसके बाद जैसे अफगानिस्तान पाकिस्तान के शेयरिंग बॉर्डर को हम लोग डूरंड लाइन कहते हैं। इसी तरह इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर को हम लोग रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। इंडिया चाइना के बॉर्डर को हम लोग मैकमोहन लाइन कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं शेयरिंग बॉर्डर विथ इंडिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे बांग्लादेश का सबसे ज़्यादा है सो बॉर्डर इंडिया के साथ शेयर है। चाइना के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा, चाइना सेकंड नंबर पे है और बांग्लादेश फर्स्ट नंबर है। तो बांग्लादेश का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आता है चाइना का, उसके बाद पाकिस्तान का, उसके बाद नेपाल, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद भूटान, उसके बाद अफगानिस्तान। तो हो सकता है कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में है सो शेयरिंग बॉर्डर का सवाल है सो यूपीएससी पूछे। उसके बाद हम लोग देखते हैं फिजिकल फ्यूचर्स। फिजिकल फ्यूचर्स में मेनली है सो पासेस के बारे में है बताया गया है। पेज नंबर 2 फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोग देखते हैं, पासेस नोटेबली द जेलप्ला एंड नाथुला ऑन द मेन इंडो तिब्बत ट्रेड रूट थ्रू द चुम्बी वैली नॉर्थ ईस्ट ऑफ दार्जिलिंग एंड सिफकिला इन द सतलज वैली। तो इसमें है सो पासेस के बारे में ही मेनली पढ़ना है। तो हम लोग नेक्स्ट पेज में है सो इंडिया मैप के थ्रू देखते हैं कि कौन कौन से पासेस इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले जम्मू कश्मीर में बनिहाल पास, फिर पंजल पास एंड जोजिला पास। तो बनिहाल पास इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जम्मू और कश्मीर को बनिहाल पास है सो जोड़ता है। उसके बाद देखिए है सो यहाँ पे है केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर है पालाघाट पास। आपको जैसे कि पता होगा कि तमिलनाडु रैन शेडो एरिया है और पालाघाट पास के थ्रू ही है सो तमिलनाडु में थोड़ी बहुत वर्षा होती है। इसके बाद हम लोग चलते हैं सिक्किम में। सिक्किम में देखिए नाथुला, जेलप्ला और चुम्बी वैली, ये 3 इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा है सो यहाँ पे देखिए यहाँ पे है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो नाथुला, जेलप्ला, चुम्बी वैली एंड सिलीगुड़ी कॉरिडोर ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंडिया जैसा कि आपको पता होगा चाइना और भूटान के बीच में सीमा विवाद है सो चल रहा है, चुम्बी वैली के अगल बगल के सीमा को लेके ही। तो इसलिए है सो ये इम्पॉर्टेंट है चुम्बी वैली। अगर चाइना को चुम्बी वैली पे है सो अधिकार मिल जाता है तो इसके थ्रू वह इंडिया पे सो जल्द इंटर कर सकता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के थ्रू। तो इसलिए ये सारे पासेस जो सिक्किम में है वह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हम लोग देखते हैं पेज नंबर 2 में थर्ड पैराग्राफ, द डेजर्ट रीजन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, द ग्रेट डेजर्ट एंड द लिटिल डेजर्ट। तो डेजर्ट रीजन को 2 पार्टों में बांटा गया है, ग्रेट डेजर्ट और लिटिल डेजर्ट। द ग्रेट डेजर्ट एक्सटेंड फ्रॉम द एज ऑफ द रन ऑफ कच्छ बियॉन्ड द लूनी रिवर नॉर्थवर्ड। द हॉल ऑफ द राजस्थान सिंध फ्रंटियर रन्स थ्रू दिस। द लिटिल डेजर्ट एक्सटेंड फ्रॉम द लूनी बिटवीन जैसलमेर एंड जोधपुर up to the northern west. Between the great and the little deserts lies the zone of absolutely sterile
कंसिस्टिंग ऑफ ए रॉकी लैंड कट अप बाय लाइमस्टोन रिजेज। तो इस पैराग्राफ को आप ऐसो पूरे के पूरे पैराग्राफ को, जो थर्ड पैराग्राफ है पेज नंबर 2 में, आप ऐसो अंडरलाइन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं रिवर सिस्टम में। रिवर सिस्टम पेज नंबर 3 है सो लास्ट पैराग्राफ में। द प्रिंसिपल ट्राइब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा इन इंडिया आर द सुबनसिरी, जिया, भरेली, धानसिरी, पुथीमारी, पगलदिया एंड द मानस। द ब्रह्मपुत्र इन बांग्लादेश fed by Tista, etc., finally falls into the Ganga. The Brak River, the head stream of Meghna, rises in the hills in the Manipur. तो इसमें ब्रह्मपुत्रा जो नॉर्थ ईस्ट में है प्रवेश करता है और वह है सो ज़रूरत से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसके बारे में हम लोग इंडिया मैप के थ्रू देखते हैं। देखिए ये ब्रह्मपुत्रा रिवर का फ्लो है। तो इसमें है सो सहायक नदियों के बारे में एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे आप देखिए इसकी सहायक नदियाँ हैं दिबांग, सुभानसिरी, मानस, रायदाक, धरला, तीस्ता, और तीस्ता है सो बांग्लादेश में जाकर जमुना बन जाता। उसी तरह गंगा है सो पद्मा के नाम से जाना जाता है। इसी तरह मणिपुर से जो ब्राक रिवर है वो बांग्लादेश में जाके मेघना के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम लोग रिवर सिस्टम में देखते हैं पेज नंबर 4 में 5th पैराग्राफ। द इंटायर कंट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 20 रिवर बेसिन ग्रुप्स of river basins comprising 12 major basins and 8 composite river basins. The 12 major river basins are Indus, Ganga, Brahmaputra, Meghna, Godavari, Krishna, Kaveri, Mahanadi, Pennar, Brahmani and Baitarni, Sabarmati, Mahi, Narmada एंड ताप्ती। इसको हम लोग है सो इंडिया मैप के तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो ये देखिए गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना जो बांग्लादेश में था, ये तीनों बेसिन रीजन के बारे में आप जान लीजिए। उसके अलावा है ये इंदस बेसिन, ये एरिया है सो इंदस बेसिन का है। उसके अलावा ही है साबरमती बेसिन, उसके बाद है ये माही बेसिन, उसके बाद ये नर्मदा बेसिन, उसके बाद है इधर देखिए ये झारखंड उड़ीसा से सटा हुआ है ब्राह्मणी बैतरणी बेसिन, उसके बाद है महानदी बेसिन, उसके बाद है गोदावरी बेसिन, उसके बाद है कृष्णा बेसिन, उसके बाद है पेन्नार बेसिन, उसके बाद है कावेरी बेसिन। तो यूपीएससी नॉर्थ से साउथ में सजाने के लिए रिवर बेसिन को पूछ सकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्लाइमेट एंड सीजन्स, क्लाइमेट और सीजन्स पेज नंबर 5 फर्स्ट पैराग्राफ में देखिए। तो इसमें एक्चुअली में ऐसा कुछ खास चीज़ नहीं है, ऑलरेडी आप लोग ये चीज़ें है सो जानते होंगे एनसीईआरटी के द्वारा। फिर भी इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया अक्टूबर एंड नवंबर आर यूजुअली क्लाउडलेस। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में अक्टूबर और नवंबर है सो क्लाउडलेस होता है। सेकेंड पैराग्राफ में देखिए 6 सीजन के बारे में बताया गया है जो कि 2 महीना लंबा होता है। इंडियाज नोट 6 सीजन इज अबाउट 2 months लॉन्ग। दीज आर द स्प्रिंग means vasant, summer means grishma, monsoon means varsa, early autumn means sarad, late autumn means hemant and winter means शिशिर। तो ये आप है सो एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं फ्लोरा के बारे में पेज नंबर 5 में 5th पैराग्राफ पे देखिए। इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 8 डिस्टिंक्ट फ्लोरिस्टिक रीजन्स, मेनली द वेस्टर्न हिमालय, the Eastern Himalayas, Assam, the Indus Plain, the Ganga Plain, the Deccan, the Malabar and the Andaman। उसके बाद है 6th पैराग्राफ को हम लोग पूरा पढ़ लीजिए। तो हम लोग ये देखते इसको है सो इंडिया मैप के थ्रू देखते हैं। देखिए ये है वेस्टर्न हिमालयस का एरिया और इसको हम लोग ईस्टर्न हिमालयस कहते हैं। उसके अलावा आपको पता ही होगा ये गंगा प्लेन है और ये इंदस प्लेन है और ये डक्कन प्लेट्यू या प्लेन है, ढक्कन प्लेट्यू है और ये मालाबार है। मालाबार एरिया लाइंग बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरबियन सी। मालाबार का एरिया है सो वेस्टर्न घाट और अरबियन सी के बीच का एरिया है और यह है सो अंडमान। उसके बाद देखिए फॉनल रिसोर्सेज पेज नंबर 6 में 5th पैराग्राफ में आप लोग देखें। इसमें है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बायोजियोग्राफिक क्लासिफिकेशन इंडिया रिप्रेजेंट 2 of the मेजर
रिलम्स, द पेलियार्टिक एंड इंडो-मलयान। तो आप इसमें गौर करने वाली बात ये है कि वर्ल्ड बायोजियोग्राफिक क्लासिफिकेशन के अनुसार इंडिया का मेजर टू रिलम्स है पेलियार्टिक एंड इंडो-मलयान। पेलियार्टिक कहने का मतलब है हिमालयन रीजन और इंडो-मलयान कहने का मतलब है नॉर्थ ईस्ट रीजन। उसके अलावा एंड 3 बायोम्स, ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई और डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड वार्म डेजर्ट और सेमी डेजर्ट। यह है आपका वर्ल्ड जियोग्राफिक क्लासिफिकेशन के अनुसार, जबकि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अनुसार अब हम लोग देखते हैं द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैज प्रपोज्ड ए मॉडिफाइड क्लासिफिकेशन which divides the country into 10 biogeographic regions: Trans-Himalayan, Himalayan, Indian Desert, Semi-Arid, Western Ghats, Deccan Peninsula, Gangetic Plain and North-East India, Island and Coast। तो ये दोनों में डिफरेंस ये है कि ये वर्ल्ड बायोजियोग्राफिक क्लासिफिकेशन के अनुसार है और ये है सो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के क्लासिफिकेशन के अनुसार है। तो यूपीएससी आपको कंफ्यूज कर सकता है। अब हम लोग चलते हैं डेमोग्राफी बैकग्राउंड में। इसमें सेंसस 2011 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पेज नंबर 8 में चलिए, सेकंड पैराग्राफ। सेंसस 2011, सेंसस 2011 वाज द 15th सेंसस ऑफ इट्स काइंड सिंस 1872। इट वाज हेल्ड इन 2 phases। फर्स्ट वन हाउसिंग लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस, सेकेंड वन पॉपुलेशन इनुमरेशन। तो कहने का ये मतलब है कि सेंसस 2011 है सो 15 सेंसस है और इसके स्टार्टिंग सेंसस का पहला है सो 1872 में स्टार्टिंग हुआ था। उसके बाद हम लोग देखते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन 2011 टू 2001 टू 2011 में जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वह है सो 2001 में 325 था, जो बढ़ के हो गया है 2011 में 382 और इसमें डेकेडल ग्रोथ है 17.5%। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग है सो देखते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी में। इसमें हम लोग खास बात यह है कि हम लोग उस एरिया को कंसंट्रेट करेंगे जो थोड़ा सा ऑड है। यूपीएससी जनरली ऑड चीज़ों को ही पूछता है। तो इसमें देखिए बिहार इज़ द मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड स्टेट फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल एंड केरला। कहने का मतलब है कि बिहार है तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है। पहले ये वेस्ट बंगाल था, अब जाके बिहार हो गया है। ये पेज नंबर 9 में सेकंड पैराग्राफ में ये चीज़ है। तो आप इसको इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पहले वेस्ट बंगाल था, बिहार हो गया। उसके अलावा सेक्स रेशियो सेम पेज नंबर 9 में है। इसमें है सेक्स रेशियो, कहने का मतलब फीमेल्स पर 1000 मेल्स। लोग देखते हैं कि ओवरऑल सेक्स रेशियो 943 है, जबकि चाइल्ड सेक्स रेशियो मतलब चाइल्ड सेक्स रेशियो कहने का मतलब एज ग्रुप 0 से 6 में 919 है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि चाइल्ड सेक्स रेशियो है सो हाल के समय में घटा है। उसके बाद हम लोग चलते हैं लिटरेसी मतलब साक्षरता दर। पेज नंबर 9 में ही फोर्थ पैराग्राफ में हम लोग देखते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेंसस 2011 ए पर्सन एज्ड 7 एंड अबव who can both read and write with understanding in any language is treated as literate। कहने का मतलब सेंसस 2011 के अनुसार कोई भी आदमी जो 7 साल या उससे ऊपर हो, जो लिख और पढ़ दोनों सकता है किसी भी लैंग्वेज में, वह सो साक्षर है। इन द सेंसस प्रायर टू 1991 द चिल्ड्रेन बिलो 5 years ऑफ एज वेयर नेसेसरी ट्रीटेड एज इलिटरेट। और जबकि ये पैमाना या पैरामीटर है सो 1991 तक है सो 5 साल का था। उसके बाद हम लोग फिफ्थ पैराग्राफ में ही देखते हैं केरला रिटेन इट्स पोजीशन बाय बीइंग ऑन टॉप क्लोजली फॉलोड बाय लक्षद्वीप। बिहार विथ ए लिटरेसी रेट ऑफ 61.8% रैंक्स लास्ट इन द कंट्री। केरला also occupies the top spot in the country both in male literacy with 96.1% and female literacy with 92.1%. On the contrary, Bihar has recorded the lowest literacy rates both in the case of males and females। कहने का मतलब ये है कि बिहार है सो साक्षरता दर में सबसे नीचे है और केरला साक्षरता दर में सबसे ऊपर है। तो केरला है सो मेल और फीमेल दोनों तरह के साक्षरता दर में ऊपर है, जबकि बिहार मेल और फीमेल दोनों तरह के साक्षरता दर में नीचे है।
उसके बाद हम लोग है सो नेक्स्ट चैप्टर है सो चलते हैं नेशनल सिंबल्स में। ये है सो नेशनल सिंबल्स, इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे नेशनल फ्लैग, पेज नंबर 29 फर्स्ट पैराग्राफ में। द डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ऑन जुलाई 22, 1947। नेशनल फ्लैग को है सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया था। इस चैप्टर में है सो ऑलमोस्ट सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इसे ध्यान से पढ़िएगा, इग्नोर मत कीजिएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं स्टेट इम्बेलम, पेज नंबर 29 फोर्थ पैराग्राफ। इट इज एन adaptation from the Sarnath, capital of Ashoka. In the original there are 4 lions standing back to back, mounted on an obelisk with a frieze carrying a sculpture in high relief of an elephant, a galloping horse, a bull and a lion separated by intervening wheels over a bell-shaped lotus. उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में इन द स्टेट इम्बेलम अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 26, 1950 ओनली 3 लाइन्स आर विजिबल विथ ए बुल ऑन राइट एंड ए हॉर्स ऑन लेफ्ट। कहने का मतलब कि ओरिजिनल में आपका है सो 4 लाइन्स है, और उसके जबकि अडॉप्टेड वर्जन में आपको 3 ही लाइन विजिबल होगा, जो हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखिए ये 3 ही लाइन विजिबल है, तो ये अडॉप्टेड वर्जन है, तो यूपीएससी पूछ सकता है अडॉप्टेड वर्जन का बारे में। उसके अलावा आप देखिए कि है सो दौड़ता हुआ घोड़ा है सो बाईं ओर है, जबकि बुल है सो दाहिनी ओर है। द वर्ड सत्यमेव जयते फ्रॉम ए मुंडक उपनिषद मीनिंग ट्रूथ अलोन थ्रीम्स इन देवनागरी स्क्रिप्ट। यह है सत्यमेव जयते है सो मुंडक उपनिषद के द्वारा है सो लिया गया है, जो कि देवनागरी लिपि में था। उसके लिए हम लोग चलते हैं नेशनल एंथम, पेज नंबर 29 लास्ट पैराग्राफ। द सॉन्ग जन गण मन composed originally in Bengali by Rabindranath Tagore was adapted in its Hindi version as the national anthem of India on January 24, 1950. It was the first sung on December 27, 1911 at the Calcutta session of the Indian National Congress. कहने का मतलब है जन गण मन है सो ओरिजिनली है सो बंगाली में है सो कंपोज किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, और इसका हिंदी वर्जन को है सो अडॉप्ट किया गया है जनवरी 24, 1950 में। उसके बाद है सो नेक्स्ट पेज में देखिए, पेज नंबर 30 सेकेंड पैराग्राफ। द ड्यूरेशन ऑफ द नेशनल एंथम इज अप्रॉक्सीमेटली 52 सेकेंड, a shorter version consisting of first and the last lines of stanza, playing time approximately 20 seconds. तो ड्यूरेशन ऑफ नेशनल एंथम है सो 52 सेकेंड का होता है, और इसका शॉर्टर वर्जन है सो 20 सेकेंड होता है, जिसमें फर्स्ट और लास्ट लाइन स्टेंजा का होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेशनल सॉन्ग, पेज नंबर 30 लास्ट पैराग्राफ। द सॉन्ग वंदे मातरम कंपोज इन संस्कृत बाय बंकिम चंद्र चटर्जी, इट वाज एन इक्वल स्टेटस विथ जन गण मन। इट वाज फर्स्ट संग एट द 1986 सेशन ऑफ द नेशनल कांग्रेस। जो नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम है सो संस्कृत में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कंपोज किया गया है, जिसको कि बराबर वैल्यू मिला है जन गण मन के बराबर। और द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द स्टेंजा रिटर्न बाय श्री अरविंदो, और यह है सो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन तो अरविंदो घोष के द्वारा किया गया था। उसके बाद हम लोग देखिए नेशनल कैलेंडर, पेज नंबर 31 लास्ट पैराग्राफ। द नेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑन द सकीरा, नेशनल कैलेंडर है तो सकीरा पे बेस्ड है, विथ चैत्र एज इट्स फर्स्ट मंथ एंड ए नॉर्मल ईयर ऑफ 365 डेज वाज अडॉप्टेड फ्रॉम मार्च 22, 1957। इसको है सो 22 मार्च 1957 को अडॉप्ट किया गया था, और चैत्र है सो फर्स्ट मंथ होता है, जो कि नॉर्मली 365 डेज का ईयर होता है। वन चैत्र फैलिंग ऑन मार्च 22, ये है सो फर्स्ट चैत्र है सो 22 मार्च को होता है, जो कि यूपीएससी 15 में सवाल पूछ चुका है। नॉर्मली एंड ऑन मार्च 21 इन द लीप ईयर, और लीप ईयर में यह है सो आपका है सो 21 मार्च को होता है। तो आपको कैसा लगा? थैंक यू। अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए।